साथियों, आप शेयर मार्केट के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, इंट्राडे करते हैं, आपको लॉस हो जाता है। तो इस केस में जो आपको ये लॉस हुआ है इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में, इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगा, आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितने सालों के लिए कर सकते हैं, किस किस इनकम के अगेंस्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो देखिए, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करें या फिर इंट्राडे करें, दोनों ही जो ट्रांजैक्शन है वो आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन माने जाते हैं, इसलिए इनसे होने वाली इनकम को आप बिजनेस इनकम बोलते हैं। और अगर इनसे कोई लॉस हो जाता है तो उसको बिजनेस लॉस बोलते हैं। बट अगर मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की भी बात करूं, अगर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करूं, तो ये आपका नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहलाता है या नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कहलाता है। मींस जैसे कि कोई नॉर्मल बिजनेस होता है, अगर आप कोई मेडिकल की शॉप है आपकी, या कोई आपकी जनरल स्टोर है, कोई रिटेल का बिजनेस है, होलसेल का बिजनेस है, जैसे कि एक नॉर्मल बिजनेस होता है जिसको हम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस बोलते हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को भी हम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस ही बोलते हैं। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, तो इंट्राडे जो है वो स्पेकुलेशन की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस जो है वो बोला जाता है। तो इसलिए इनका जो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का जो इनकम टैक्स के अंदर जो तरीका बताया गया है सेक्शन 71 और सेक्शन 72 के अंदर, वो भी डिफरेंट डिफरेंट बताया गया है। तो सबसे पहले मैं सेक्शन 71 की बात कर लेता हूं, जो कि बात करता है सेट ऑफ लॉसेस की। तो सेक्शन 71 ये कहता है, अगर आपको कोई बिजनेस से लॉस हो जाता है, तो जैसे बिजनेस से लॉस मैं बोलूंगा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, आप यहां मान के चले मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन से लॉस है तो वो आपका बिजनेस लॉस कहलाएगा। तो उस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सपोज इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपको लॉस हुआ था, इसकी आईटीआर अभी आप 15 सितंबर 2025 तक फाइल करेंगे, तो यहां पर जो भी लॉस है आपका, वो आपकी हर तरीके की इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा, एडजस्ट कर लेगा, केवल सैलरी की इनकम को छोड़कर। तो सैलरी की इनकम है तो वहां से एडजस्ट नहीं होगा, बाकी सारी इनकम से ये लॉस एडजस्ट हो जाएगा। सपोज करें आपका 10 लाख रुपए का फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस था, तो ये 10 लाख का लॉस अगर आपकी कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, कोई रेंटल इनकम होगी, उससे एडजस्ट हो जाएगा। अदर सोर्सेज की कोई इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, उससे एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कोई कैपिटल गेन है आपको, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, शेयर म्यूचुअल फंड को सेल करने से, या कोई प्रॉपर्टी सेल करने से, या गोल्ड सेल करने से है, किसी भी तरीके की कैपिटल एसेट को सेल करने से आपको कोई प्रॉफिट हुआ, उससे एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से देख सकते हैं आप, अदर सोर्सेज मैंने आपको बता दिया, रेंटल इनकम बता दिया, कैपिटल गेन बता दिया, और बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अलावा कोई और बिजनेस आप करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के अलावा, तो उससे भी सेट ऑफ हो जाएगा, केवल एक सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। तो पहले साल में आपने सपोज 10 लाख का आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस था, आपने 7 लाख का कोई प्रॉफिट हुआ आपको हाउस प्रॉपर्टी से, रेंटल इनकम से, अदर सोर्सेज से, कोई बिजनेस से, कैपिटल गेन से, तो वो 7 लाख का प्रॉफिट यहां पर एडजस्ट हो जाएगा। तो 10 में से 7 लाख गया, आपका 3 लाख लॉस अभी भी बच जाता है। तो अब आप इस 3 लाख के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक। बट अब जब ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे आप लॉस, कैरी फॉरवर्ड में आपको ये जो लॉस एडजस्ट करना होगा, केवल और केवल बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट करना होगा। तो जब आपने सेट ऑफ किया सेम ईयर में, जब तो आपने 4 हेड ऑफ इनकम से कर लिया एडजस्ट, बट जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड करते हुए केवल और केवल आपको बिजनेस इनकम से ही ये एडजस्ट करवाना पड़ेगा, और अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वहीं अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, देखिए इंट्राडे एक आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस कहलाता है, स्पेकुलेशन की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए गवर्नमेंट यहां पर ज्यादा हाथ आपको नहीं देती है। सबसे पहले तो अगर आपकी सेट ऑफ की बात करूं, इस साल आपकी बहुत सारे इनकम है, जैसे मैंने आपको बताया, रेंटल इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्सेज इनकम है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है, सैलरी है। तो ये जो स्पेकुलेशन लॉस है, इंट्राडे का लॉस जो है, वो केवल और केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट होगा, किसी और इनकम से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। वहीं अगर सेम ईयर में आपका पूरा लॉस एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो फिर आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर के लिए। तो यहां पर केवल 4 साल के ही लिए ही आप लॉस एडजस्ट कर पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। वहां आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में 8 साल का टाइम दिया जाता है, तो 4 साल के ही लिए ही लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, और कैरी फॉरवर्ड में भी केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही इसको एडजस्ट करवाया जाएगा। तो ये था साथियों वीडियो फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे लॉस की एडजस्टमेंट को लेकर, सेट ऑफ को लेकर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।